बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरी होगी। आज है 9 सितंबर, साल है 2021। आज के इस व्लॉग में आपके साथ जो बड़ी खबरें शेयर की जाएंगी वो होंगी एतजाज़ अहसन का बड़ा इंकशाफ। उन्होंने नया पोल खोल दिया है और उसके साथ आपके साथ दूसरी जो खबर शेयर की जाएगी वो होगी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के डंके बज गए, इमरान खान साहब की तारीखी कामयाबी। और जो तीसरी खबर आपके साथ शेयर की जाएगी वो होगी फैटफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में जो खबरें हैं वो आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। तमाम तर खबरें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान फौज जिंदाबाद। और अगर आपको ये वीडियो, ये चैनल, ये अच्छी और प्यारी खबरें पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को दबाइएगा ताकि जो आने वाले वीडियोज़ हैं आप उनको मिस ना कर सकें। वीडियो का बाकायदा आगाज़ मैं करूँगा यहाँ पर एतजाज़ अहसन के बड़े इंकशाफ से जो उन्होंने नया पोल खोला है। कल मरियम नवाज शरीफ साहिबा की अदालत में पेशी थी, अदालत में वो पेश हुई, लेकिन जब वो पेश हुई तो उनके जो वकील हैं उन्होंने मज़ीद केस लड़ने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि मैं मज़ीद केस नहीं लड़ सकता। ये खबर कल पूरे सोशल मीडिया के ऊपर और इसके अलावा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर गर्दिश करती रही और लोगों के बड़े बड़े इंकशाफात सामने आते रहे। लेकिन मेरा जिस शख्स की इंकशाफात के ऊपर और जिस प्रोग्राम के ऊपर जो सबसे ज़्यादा नज़रें लगी हुई थी वो था एतजाज़ अहसन का प्रोग्राम के आया कि वो क्या कहते हैं, उनकी कानूनी राय क्या है, वो कानूनी जो पहलू है क्योंकि वही समझाएंगे कि आखिर मरियम नवाज शरीफ ने ये क्यों किया है। और मरियम नवाज शरीफ ने कल जो एक नया इंकशाफ किया है कि मेरे पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो डॉक्यूमेंट्स मैं अदालत में दिखाना चाहती हूँ और वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मेरे पास सबूत के तौर पर हैं, उससे हमारी जो बेगुनाही है वो साबित हो जाएगी और लोगों को पता चल जाएगा, अवाम को पता चल जाएगा कि ये केस हमारे ऊपर क्यों बनाया गया, किधर से ये केस शुरू हुआ। मेरे पास तमाम तर डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। खैर, बहरहाल हुआ ये कि एतजाज़ अहसन साहब आरफ हमीद भट्टी के प्रोग्राम में आए हुए थे। उस प्रोग्राम में वहाँ के एंकर जो वहाँ पर मौजूद थे, कासमी साहब, अगर मैं उनका नाम गलत ले रहा हूँ तो मैं उसकी माजरत चाहता हूँ। अच्छा, जो कासमी साहब थे उन्होंने एतजाज़ अहसन से सवाल पूछा कि आप क्या समझते हैं कि ये जो वकील हैं इन्होंने ये क्यों केस लड़ने से, मज़ीद केस लड़ने से इनकार क्यों किया। तो उसके ऊपर एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा इस जो केस है उसको तूल देने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये केस को इल्तवा में डालने की कोशिश कर रही हैं ताकि मज़ीद टाइम गेन कर सकूं। इमरान खान साहब की हुकूमत को 3 साल गुजर गए हैं तो 2 साल तक ये केस यूं ही चलता रहे। ये मरियम नवाज शरीफ की जानब से एक उन्होंने अपनी तरफ से टैक्टिक्स यूज़ की है। पहला एतजाज़ अहसन का बड़ा इंकशाफ ये है। दूसरा एतजाज़ अहसन का इंकशाफ जो कि मरियम नवाज शरीफ का बड़ा बयान सामने आया था कि मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं जो कि मैं अदालत में देना चाहती हूँ। तो उसके ऊपर एतजाज़ अहसन साहब का जो उनकी कानूनी राय है, जो कि उनकी मायराना राय है, वो कहते हैं कि देखें, अगर मरियम नवाज शरीफ साहिबा ये अगर उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स मौजूद है भी जो कि इस चीज़ को की निशानदेही करता है कि उनके पास सबूत है कि उनके ऊपर जितने भी केसेस हैं वो गलत बनाए गए हैं, सियासी केस हैं, तो जो उनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं सबसे पहले उनको उन डॉक्यूमेंट्स की रखवाली करना पड़ेगी। दूसरी ये बात कि अगर आपको डॉक्यूमेंट्स मरियम नवाज शरीफ दे देती हैं तो इससे मरियम नवाज शरीफ का केस ख़त्म नहीं होगा बल्कि मज़ीद उलझ जाएगा। जज अरशद मलिक की वीडियोस आप सबके सामने मौजूद है, उसके ऊपर मरियम नवाज शरीफ साहबा उसको प्रूफ नहीं कर पाई थी। एतजाज़ अहसन साहब कहते हैं कि मैं समझता हूँ
कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा गलत साइड के ऊपर जा रही हैं। वो केस को बजाय हल करवाने के वो इसको मजीद उलझवाना चाहती हैं, और इसके मकसद, इसके पीछे जो सबसे बड़ी चीज़ है कि वो टाइम गेन करना। अच्छा, यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो है वो कहती हैं कि उनके पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, वो बेगुनाह है, बेकसूर हैं, तमाम तर चीज़ें वो कह रही हैं। लेकिन जब अदालत ने उनसे ट्रायल मांगा था, जब से उनसे रसीदें मांगी थी जो उनके ऊपर एसिड बियॉन्ड मीन्स के केस है और जितने भी उनके केसेस उनके ऊपर मौजूद है, तो उस टाइम मरियम नवाज शरीफ साहिबा और इनका खानदान कतरी खत लेकर आ गया था। नवाज शरीफ के अमायती और जितने भी लोग थे वो कतरी खत के पीछे भाग रहे थे। जब कतरी खत फेक साबित हुआ तो फिर अरशद मलिक की वीडियोस आ गई। अब अदालत कहती है कि आपके ऊपर जो केस है, जो आपने करप्शन की है, तो उस करप्शन का जवाब दें। तो उसके ऊपर मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि डॉक्यूमेंट्स मेरे पास पड़े हैं, जो इन्होंने जायदादें बनाई उनके डॉक्यूमेंट्स इनके पास मौजूद नहीं हैं। लेकिन जो ओछेद करने हैं, अच्छा, जो एतजाज साहब हैं वो ये भी कहते हैं कि मरियम नवाज शरीफ को अदालत में ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि आया कि ये जो जितनी भी ये जो वीडियोस हैं या जो मर्जी उनके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, एतजाज साहब कहते हैं मुझे तो नहीं पता, हमें भी नहीं पता कि मरियम नवाज शरीफ के पास किस किस्म का सबूत है, क्या डॉक्यूमेंट्स है। अच्छा, एतजाज साहब ने कानूनी राय देते हुए कहा कि मरियम नवाज शरीफ को ये भी प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स हैं ये आया के बने किस तरह है, ये तमाम तर चीजें भी मरियम नवाज शरीफ को प्रूफ करना पड़ेगी। तो इससे ये मुराद बनती है कि मरियम नवाज शरीफ ने अपने पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मारी है, और वहां पर जो भी उनके जितने भी पहले उनके साथ लोग आया करते थे वो लोग भी अब मरियम नवाज शरीफ के साथ नहीं आ रहे। मरियम नवाज शरीफ की कल की जो हेयरिंग थी वहां पर बहुत सारे लोग जो कि पिंडी इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं वो भी वहां पर मौजूद नहीं थे, वरना रैलीज छोटी छोटी जो इनके तहसील कस्बे और जितने भी यहाँ पर नून लीग के वर्कर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको कहा जाता है कि आप और जो इनके पास कुल्लू भट्टो की टीम है उनसे कहा जाता है कि आपने मरियम नवाज शरीफ की रैली पर पहुंचना है, उनके जो समात होने जा रही है वहां पर पहुंचना है। तो वहां पर कल तादाद इंतहाई कम थी और वो लोग वहां पर आए हुए थे जो कि या तो सेनेटर्स थे या तो फिर रिजर्व सीट्स के ऊपर वहां पर आए हुए थे। खैर, बढ़ते हैं दूसरी खबर की जानब के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के टंके बच गए हैं। वो खबर शामिल करने से पहले यहाँ पर फैटफ से रिलेटेड जो खबर है वो शामिल कर लेते हैं। इस टाइम पूरे पाकिस्तान की नजरें हैं कि फैटफ से पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकले। है खबर क्या है वो शामिल करते हैं। खबर यह है कि फैटफ ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए पाकिस्तान की अहम पेशरफ्त 39 अहदाफ पूरे कर लिए। फैटफ रिपोर्ट जारी कर दी गई है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स डेली तंजीम एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को दिए गए अहदाफ पर मुश्तमिल कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान ने फैटफ की जानब से दिए गए 40 अहदाफ में से 39 अहदाफ को कामयाबी के साथ पूरा कर लिया। ताहम एशिया पैसिफिक ग्रुप ने कहा है कि अभी भी जायदाद की खरीदो फरोख्त में मशकूक सरमायाकारी के खिलाफ मजीद इक़दाम की ज़रूरत है, और उन्होंने इन इक़दाम को पाकिस्तान को सराहा और इन अहदाफ को पूरा किए जाने का नोटिस किसी अच्छी खबर से कम नहीं है। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने अपनी जारी करदा रिपोर्ट में फैटफ पर हुकूमती पेशरफ्त कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। याद रहे कि एशिया पैसिफिक ग्रुप ने जिसने अहदाफ तो जो अहम अहदाफ की जानिब तो जो दिलाई थी, इस पर हुकूमत पाकिस्तान ने काम कर लिया है और जायदादों की खरीदो फरोख्त से मुतल्लिक़ एक एप्लीकेशन भी तैयार कर ली गई है। और इमरान खान साहब ने कल जो सिस्टम राइज किया कि जितनी भी जायदादें हैं उनको डिजिटलाइज किया जा रहा है, तो ये उसी चीज़ की ही एक कड़ी है। इस ऐप में कलंदर तंजीम और उनके अरकान के मुकम्मल मालूमात भी मौजूद है। ऐप के जरिए कलंदर तंजीम पाकिस्तान में जायदाद नहीं खरीद सकती, क्योंकि पाकिस्तान ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अहम तरीन हदफ हासिल करते हुए जदीद ऐप भी बना लिया है। इस ऐप में कलंदर तंजीमों का मुकम्मल डेटा मौजूद है। कलंदर तंजीमों की अहदेदारों की मुकम्मल तफसीलात होंगी।
यहाँ पर रियल एस्टेट कंसल्टेंट एसोसिएशन के सदर एहसन मलिक ने कहा है कि इस ऐप रियल एस्टेट इंटेलिजेंस के जरिए तैयार की गई है। ऐप के जरिए कलदम तंजीम पाकिस्तान में जायदाद नहीं खरीद सकती। उनका कहना यह था कि ऐप में 4500 अफराद की मुकम्मल तफसीलात मौजूद हैं। रजिस्टर जो रिटेलर्स हैं वो खरीदारी से पहले ऐप से मदद लें। ऐप के ज़रिए रजिस्टर्ड जो डीलर्स हैं वो ऐप यानी खरीदारी से पहले ऐप से पहले मदद लें। ऐप के ज़रिए एक बटन से ही STR जारी होंगी। रियल एस्टेट कंसल्टेंट एसोसिएशन के सदर ने मजीद कहा है कि ऐप फौरी मशकूक ट्रांजैक्शन के खिलाफ मुतरक हो जाएगी। FPR के साथ मिलकर FATF अदालत पर अमल करने और अमल दरामद करने में हम कोशिश रहेंगे। देखें, फैटक की जानब से बड़ी खुशखबरी है कि पाकिस्तान की ने 40 में से 39 जो अहदाफ हैं वो पूरे कर लिए हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब की कामयाबी यहीं तक नहीं रुकती। वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब की कामयाबी एक और बड़ी कामयाबी जो कि गैलप सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक हमारे सामने आई है, और उसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान साहब की हुकूमती कारकर्दगी से 69% लोग जो हैं वो मुतमिन नज़र आ रहे हैं, खुश नज़र आ रहे हैं। खारजा अमूर पर 58% जो हैं वो लोग जो हैं उन्होंने हुकूमती कारकर्दगी को बेहतर करार दिया है। कोरोना के हवाले से हुकूमती कारकर्दगी पर 69% जो लोग हैं वो खुश हैं। 70% पाकिस्तानी जो अवाम है वो इमरान साहब के 5 साल मुकम्मल होने पर खुश हैं और चाहते हैं कि इमरान साहब 5 साल मुकम्मल करें और जमहूरियत चलती रहे और इमरान साहब आगे बढ़ते रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मुझे अभी तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान फौज में